ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। आप तो राधा कृष्णन जी के हमनाम हैं। हम आशा करते हैं कि आप उनके हमख्याल भी होंगे। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। जी हां, पीएम मोदी ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने से पहले यह साफ कर दिया कि सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि सदन डिलीवरी के लिए होता है, जहां देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन पीएम मोदी की बातों का भी कोई असर होता नहीं दिखा। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष हाल के चुनाव में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। पीएम मोदी ने इसके बाद राज्यसभा में नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और उनके अभिवादन में स्पीच दी। आदरणीय सभापति जी, शीतकालीन सत्र का आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है। आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति का अभिवादन किया। खड़गे ने इस दौरान पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि सदन को पूर्व सभापति को फेयरवेल देने का मौका नहीं मिला। राज्यसभा being custodian of the entire house belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the house did not get. Please, आप बैठे प्लीज, आप बैठे सर। I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please, आप बैठिए। प्लीज आप बैठिए। राज्यसभा I look into it. of Please the आप entire बैठिए। house
belongs as much to the opposition as to the government. प्लीज I was आप बैठिए, I will look into disheartened. it. I was disheartened Please, that आप the बैठिए. House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. खरगे की टिप्पणी पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा, आपको बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है। आपको अपनी तकलीफ डॉक्टर को बतानी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। तो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह विपक्ष और पक्ष के बीच नोकझोंक, और खासकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही।